भरतपुर का राजा सूरजमल जाट ने आके अटैक किया। अटैक करने वाले इस महल को डिस्ट्रॉय करके चला गया। 10 बेटी थी, 4 बेटे थे। 4 बेटों में से केवल एक ही बेटा बचता है, औरंगजेब। ये छोटी बेटी रोशनार का रूम है। ये वो पहले से जहाँ शाहजहां को 8 ईयर के लिए हाउस अरेस्ट किया उसके बेटे औरंगजेब। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो समीर मलिक TRS। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मुगल सल्तनत का एक ऐसा किला जिसको बनाने में लगे 85 ईयर्स। और गाइस बताया जाता है यही वो किला है जिसके अंदर औरंगजेब ने काफी टाइम तक मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था। और औरंगजेब ने अपने ही वालिद और शाहजहां को भी काफी टाइम तक इसी किले के अंदर नजर बंद करके रखा हुआ था। और आज की इस वीडियो में मैं ये किला पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वो भी विद टूर गाइड के संग हमारे शिव कुमार जी। वेलकम टू आगरा फोर्ट। माय नेम इज शिव कुमार सोनकर। जो फर्स्ट गेट है, फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट है। अमर सिंह गेट इसलिए पड़ा था, शाहजहां के टाइम के चीफ कमांडर थे, उनका डेथ इसी गेट को हुआ था। इस गेट का नाम उनके नाम से रखा गया, अमर सिंह गेट। और सेकंड गेट इसका दिल्ली गेट है, जो कि आर्मी अंडर में 4 जनरेशन का स्टोरी है। फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। तो जनरेशन बाय जनरेशन महल बना था। 1565 में इसको अकबर ने बनाना स्टार्ट किया था और 1660 कंप्लीट किया औरंगजेब। 4 जनरेशन में 95 ईयर और 35 लाख खर्चा था उस टाइम पूरे फोर्ट में। वही जो फ्लोर पे लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन इसलिए होता है ताकि हॉर्स वगैरह स्लिप ना हो, ग्रिप में सब पैद है। सिक्योरिटी 2 मोड्स है। फर्स्ट मोड वाटर मोड है, जिसमें एलिगेटर है, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ पे 40 फीट के बाद ड्राई मोड है, वाइल्ड एनिमल, लॉयन टाइगर, एलिफेंट। ये फोर्ट के चारों तरफ से कवर्ड है ताकि एनिमीज अंदर एंट्री कर ना पाए, सिक्योरिटी के लिए। ये आयरन रोबिस दिख रहा है ना, ये आयरन रोबिस पहले यहाँ तक होता था, लेकिन ब्रिटिश टाइम में इसको शॉर्ट किया गया है। बोथ साइड आयरन हुक होता था। इस गेट को एलिफेंट द्वारा क्लोज कर दिया जाता था, तो पूरा वाटर मोड बन जाता था ताकि दुश्मन अंदर एंट्री कर ना पाए, सिक्योरिटी के। सेकंड गेट है नौबत खाना, म्यूजिक गैलरी है, यहाँ ड्रम्स और नगाड़े वगैरह बजते थे जब किंग वगैरह आते तब। और थर्ड गेट अकबरी गेट है, वेलकम गेट है। टॉप पे 3 विंडो बनी हुई, उनकी रानी स्टैंड होके रोज वाटर फ्लावर्स। फर्स्ट गेट से सेकंड गेट नहीं दिखता, सेकंड गेट से थर्ड गेट इसको जिग जैग में बनाया गया ताकि एनिमीज अंदर एंट्री कर भी जाएगा, कंफ्यूज में रहेगा किस साइड जाना है किस साइड नहीं। वो तो साइड जो रूम देख रहे हैं आप लोग, कमरे टाइम में बने हैं, ये घोड़े के अस्तबल होते थे। और देखिए इसको डाउन मोड में इसलिए बनाया, रैप टाइम में आगे से हैवी भी रॉक पत्थर के टुकड़े, ताकि दुश्मन टकराएगा पीछे वापस जाएगा। वॉल पे देखिए वो तो साइड होल है, वन साइड से हॉट वाटर आता था, वन साइड से हॉट ऑयल। जब भी एनिमीज अंदर एंट्री करता था तो गर्म पानी गर्म तेल को छोड़ दिया जाता था ताकि दुश्मन जलेगा पीछे वापस जाएगा, सिक्योरिटी के लिए। ये डॉम से लेके जो डॉम दिख रहा है ना, ये डॉम से लेके जो लास्ट वाला वॉल है कोने में, उस साइड में अकबर का फोर्ट था, जो कि 1761 में नष्ट हुआ था। भरतपुर का राजा सूरजमल जाट ने आके अटैक किया। अटैक करने वाले इस महल को डिस्ट्रॉय करके चला गया। ये जो बाथटब दिख रहा है बीच में रखा गोल सा, ये जहांगीर का बाथटब होता था नहाने का। ये पहले अकबर महल में था, लेकिन वो डैमेज है, गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया। जयपुर के राजा जो मानसिंह थे, वो जहांगीर जी के मामा जी थे, तो ये बाथटब उन्होंने गिफ्ट में दिया और गोल्ड से कवर करके दिया। सिंगल पीस में बना है, 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। जब जहांगीर 14 ईयर का था, इसमें रोज बॉर्डर डाल के नहाता था। जैसे कि अकबर की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ थी रुकैया बेगम, सेकंड जोधाबाई, थर्ड मरियम। और जहांगीर की 2 वाइफ थी, नूर जहां एंड मान बाई। अब यहाँ से आपका जहांगीर पहले से स्टार्ट रहेगा। इस बाथटब की खास बात है कि ये सिंगल पीस में बना है, एक ही स्टोन से बनाया गया है। 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। और इस बाथटब जो है 5 फीट का है। ये नौबत खाना है, म्यूजिक गैलरी, ड्रम्स वगैरह गाने वगैरह बजते थे, टीम वगैरह आते हैं। और यहाँ इको सिस्टम है। इको इसलिए होता था ताकि सोल्जर वो सावधान हो, राजा वो इसलिए हो। इस कोर्टयार्ड को रंगमहल कहते हैं। उस समय जो भी फेस्टिवल होते थे, डांसिंग सिंगिंग प्रोग्राम इसी पैलेस में होता था। जो झुरोका दिख रहा है बीच बीच पे, वो क्वीन के लिए होता था, क्योंकि उनको बुरखे के बाहर देखना अलाउड नहीं था। बाकी की सर्वेंट्स होती थी प्रॉपर किंग। ये जहांगीर का ये बेडरूम होता था ओपन, और सामने दिख रहा है डाइनिंग हॉल और किचन। पहले नो डोर, कर्टन यूज ओनली। ये जोधाबाई का टेम्पल होता था, जो कि औरंगजेब ने बाद में नष्ट कर दिया क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानता नहीं था। जिस तरह भी ये कार्विंग वगैरह देख रहे हैं ना, सारा ही राजस्थानी डिजाइनिंग है, सारा हिंदू धर्म का डिजाइनिंग है। उस समय रेड सैंडस्टोन भरतपुर राजस्थान से आता था। ये उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम है, आज भी वर्क करता है। आज भी ड्रेनेज होके बाहर यमुना रिवर जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट दिखाएगा विदाउट कूलर, विदाउट AC मुगल टाइम रूम को कैसे ठंडा किया जाता था। और उस टाइम का मुगल टाइम का किचन दिखाएगा जोधाबाई का। ये जोधाबाई का किचन होता था वेज, क्योंकि वो खाना बनाने की शौकीन थी। ये वाला वेज है, और ये जो रूम देख रहे हैं ये नॉन वेज है। और ये उसका स्टोर रूम होता है। ये स्टोर रूम मतलब क्या हुआ करता था इसमें? राशन वगैरह रखा जाता है। जो जोधाबाई का जो पर्सनल राशन था वो इस रूम में रखा जाता था। और ये ऊपर ये देखिए, बने हुए ये सब, ये ब्रिज का काम देख रहे हैं ना, ये ब्रिज का काम इसलिए होता था, पहले ये खोल देता मिट्टी का
इस फोर्ट का नाम था बादलगढ़। इसका राजा था बादल सिंह चौहान। उसे कैप्चर किया था बाबर ने। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ने रूल्स किया सबसे पहले फतेह सीकरी का बुलंद दरवाजा है, लेकिन वहां पानी का शॉर्टेज ज्यादा था, तो जहांगीर के पैदा हुआ अकबर यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ यमुना नदी पास में था। इसमें फिर रेड सैंडस्टोन लगाना स्टार्ट किया। ताजमहल आप लोगों ने विजिट किया होगा। ताजमहल को भी अंदर से ब्रिक में बनाया गया है, ऊपर से व्हाइट मार्बल लगाया गया है। इस ईद को लखोरी ईद कहते हैं। ठीक। इस पैलेस को समर पैलेस भी कहते हैं, हवा महल भी। उसी में का एसी रूम है, टॉप पे दिख रहा है सीमेंट वाला, और पानी का टैंक है। यहाँ से सोल्डर बैग में वाटर लेके जाता था, उस टैंक में डालता था। अंदर की वो वॉल होती थी, बीच में से हॉल होती, मतलब कि दीवारों के बीच में गैप होता था। उन गैपों में पूरा वाटर को भर दिया जाता था। चारों तरफ से इस बिल्डिंग को ओपन रखा गया ताकि एयर अंदर जा सके, हवा। मतलब कूलिंग सिस्टम बना रहे। अब वॉल कैसा हॉल आपको अंदर से दिखाएगा। देखिए वॉल हॉलो हॉलो, मतलब ये वॉल के बीच में गैप है। टॉप पे पानी का टैंक होता था, उन गैपों में पूरा वाटर को भर दिया जाता था। चारों तरफ से इस बिल्डिंग को ओपन रखा गया था ताकि एयर अंदर आ सके, हवा। यहाँ इको साउंड भी होता था उस समय, जैसे कि आप यहाँ हाथ करेंगे ना, इधर ही, जैसे कि आप यहाँ पे कान लगाइए, बार वाला कान बंद कीजिए। मैं उस कोने से आके बात करूंगा, आपको एक ही चीज सुनाई देंगे बराबर। माइक ला हाँ जी, चलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो जी, मेरी आवाज आ रही है? उठे। अरे भाई सच में आवाज आ रही है यार, मुझे आ रही है आवाज। और जैसे कि सर आपको बता दूं मैं, यहाँ तक जो भी आपने देखा है अकबर जहांगीर का देखा है, आगे और भी पार्ट आएगा अकबर जहांगीर का, लेकिन स्टार्ट होता है ऐसे व्हाइट मार्बल, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां ने पहले यहाँ बनाया, फिर दिल्ली में रेड फोर्ट के ताजमहल। शाहजहां की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, सेकंड सेन बेगम, थर्ड मुमताज। मुमताज से उनके 14 बच्चे थे, 10 बेटी थी, 4 बेटे थे। 4 बेटों में से केवल एक ही बेटा बचता है, औरंगजेब। बाकी 3 भाई को औरंगजेब खत्म करवा देता है, दारा सिंह को, मुराद और शुजा को, क्योंकि अकेले ही एम्पायर बनना चाहा पूरा महल का औरंगजेब। और 10 बेटी में से उनकी 8 बेटी होती मर जाती है, केवल 2 ही बेटी बचता है। बड़ी बेटी जहां आ रहा, छोटी बेटी रोशन आ रहा। दोनों के समय मैरिट तो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने लेवल में मैरिट करना चाहता था उस समय, लेकिन उस समय उनके लेवल का कोई मिला नहीं, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। तो उनकी याद में पालकी सेब में रूम बनाया। ये रूम, हाँ, ये छोटी बेटी रोशनार का रूम है रहने का। सेम पालकी एक और आएगा आगे, जहां आ रहा। अब बाहर से एक्सप्लेन करना है, ताजमहल का व्यू भी दिखेगा वहां से। जैसे कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के लिए 2 मोड है। फर्स्ट मोड वाटर मोड है, जिसमें एलिगेटर, क्रोकोडाइल, फिर शोल्डर स्टैंडिंग कैनल वॉल, फिर ड्राई मोड वाइल्ड एनिमल, लॉयन टाइगर, एलिफेंट। ये फोर्ट के चारों तरफ से कवर्ड है ताकि एनिमल्स अंदर एंट्री करना पाए, सिक्योरिटी के लिए। और सामने व्यू देख रहे हैं आप लोग, वो ताजमहल का व्यू। ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना आप लोग, उस समय दरवाजे वगैरह होते नहीं थे रूम में, तो ये कर्टन्स के लिए रिंग होते थे उस टाइम पे, रिंग लगे हुए। अच्छा, पर्दों के लिए। हाँ, वो तो पुराने टाइम में जो पर्दे टांगे जाते हैं ना, वो जो लोहे के रिंग लग रहे हैं गाइस, पर्दे का, ये लोहे के रिंग लग रही है ना, इनमें पर्दे टांगे हैं, और गाइस यहाँ तक के पर्दे हुआ कर देते हैं, ये से लगते पर्दे। सोचो हमारे घर तो वो छोटा सा गोल्ड में इतने बड़े पर्दे हुए। आ जाओ। इस पैलेस को खास महल कहते हैं। शाहजहां मुमताज का मास्टर बेडरूम होता था। ये जो आप पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं ना, इसमें पूरा गोल्ड और डायमंड वगैरह लगे होते थे, जो कि ब्रिटिशर यहाँ से जाते गोल्ड को महल करके लेके गया था, इसलिए पूरा महल में ब्लैक ब्लैक को चढ़ाया गया। बीच में घूमर होता था, खास महल घुसा होता था, एक कारपेट और बेड होता था उनकी रूम में। फ्लावर दिख रहा है, कुछ फ्लावर्स वहां दिख रहा है, उधर फ्लावर। अच्छा हाँ, गोल्ड, जुमकर गोल्ड था, गोल्ड। अच्छा ये गोल्ड अभी मतलब जो जल गया वो तो पिघल के नीचे आ गया, ये बच गया, ये बच गया। वाह। ये 26 फाउंटेन है, फुहारे। जब शाहजहां रूम से बाहर आता था टहलने के लिए, इस फाउंटेन का लुत्फ उठाता था। उस समय मोटर लाइट वगैरह तो होता नहीं था, तो फाउंटेन को कैसे चालू करते थे उस टाइम। ये जो सामने स्टेप वाला रूम दिख रहा है ना, वो वाटर टैंक है टॉप पे। वो वाटर टैंक है, वहां से वाटर को प्रेशर में छोड़ा जाता था, उसके ग्रेविटी से फाउंटेन चालू होता था। सामने वो गार्डन दिख रहा है, वो ग्रेप्स गार्डन है, अंगूरी बाग है, जिसकी मिट्टी कश्मीर से मंगाई गई थी रोड करने के लिए। इसका जो रस निकलता था उसका वाइन बनता था। और जितना भी रूम दिख रहा है ऊपर नीचे, ऑल रूम्स आर हरम लेडीज रूम। ये हरम था, हरम मीन्स अनऑफिशियल और भी वाइफ होती थी उनकी, उनके रूम्स थे। ये नेक्स्ट पालकी जहांआरा, आगे रोशनारा पालकी था, ये बड़ी बेटी जहांआरा का पालकी है, सेम आंसर है। अब आगे आपको दिखाएगा शाहजहां का जेल, जहां उसको 8 साल के लिए कैद में रखा गया, उसके बेटे औरंगजेब ने। आपने ये पीछे देखा था, वो रोशनारा का पालकी था, ये बड़ी बेटी जहांआरा का पालकी है, सेम आंसर है। वो पहले से जहाँ शाहजहां को 8 ईयर के लिए हाउस अरेस्ट किया, उसके बेटे औरंगजेब ने। आपने ये तो सुना होगा, व्हाइट ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था,
ठीक है पहुंची ब्लैक ताजमहल एक और बनाना चाहता था, उसकी परछाई सेट हो, क्योंकि व्हाइट में मुमताज का कवर था, ब्लैक में वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी कबर रखी जाए। अच्छा तो व्हाइट मार्बल में 4 करोड़ का खर्चा आया था, उससे ट्रिपल खर्चा ब्लैक में आता। और इन जब को बादशाह बनना था, इसलिए इसी जगह उनको हाउसलेस की नजर है, फैसिलिटी हर चीज का दिया। इनका तीसरा फाउंटेन होता था, ये वजू करने के लिए था। होटल में क्या है, प्रेयर करने से पहले आधा आधा हैंड वॉश करके शाहजहां ऊपर जाते थे। नीचे प्लस टाइप में दिख रहा है। इस गेम को चौपड़ भी कहते हैं, फांसा भी आपने महाभारत में देखा होगा, जो कि गोर की जगह उनकी सर्वेंस स्पेंड होती थी डिफरेंट डिफरेंट कलर में, जब इस गेम को वो खेला करता। उसकी बड़ी बेटी थी जहां आ रहा, उसने अपने फादर के लिए डायमंड लगाया था प्लेयर में, क्योंकि वो जाते समय बालकनी में बैठते थे मुमताज की याद में, उस डायमंड का रिफ्लेक्शन पड़ता था ना, उससे वो नजदीक देखा करता था। फिर इसका डेथ हो गया। सेम कार्विंग सेम डिजाइनिंग ताजमहल में मिल गया आपको। और तो हाथ में आप लोग जेम्स वगैरह पहनते हैं, ये सारे ऑरिजिनल जेम्स लगे, जितने रेड ऑरेंज ये सब ओरिजिनल जेम्स है। ठीक है, पब्लिक इसको निकालता था, नेम वगैरह लिखता था, इसलिए इसको क्लोज ओरिजिनल जेम्स है सर। ठीक है, पन्ना भी ना हो। और ये जो स्टोन दिख रहे हैं आप, चांदनी रात जब होती थी ना, उसमें लाइट करके स्टोन चमकते थे। ये जो आप देख रहे हैं टनल है सुरंग, क्योंकि फोर्ट के बाद यमुना नदी है, वहां जाके टनल निकलता है। ये ऊपर जाके मीना मस्जिद है, शाहजहां की पर्सनल मस्जिद होती थी नवाज पढ़ने की। जिस समय शाहजहां हाउस अरेस्ट थे तो 5 टाइम प्रेयर करने ही आते थे, वापस अरेस्ट में जाते थे, क्योंकि इससे आगे अलाउड टीचर उठाना। शाहजहां ने टोटल 3 मस्जिद बनाई थी, मोती, मीना, नगीना। मोती मस्जिद पब्लिक के लिए थी, नगीना मस्जिद हरम लेडीज के लिए थी, और मीना मस्जिद शाहजहां की पर्सनल थी। ये जो आप देख रहे हैं दीवाने खास है, दीवाने खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस। उस समय जो भी सीक्रेट बातें, जो भी खास फैसला, खास लोग बैठ के डिसीजन, शाहजहां के टाइम में अंदर मीटिंग होता, समर में, विंटर के टाइम पे व्हाइट शीट पे, और अकबर के टाइम पे यहाँ रेड स्टोन था, लेकिन जहांगीर ने रेड स्टोन को उठा के ब्लैक ऑनिक्स रखवाया। इस पत्थर को ब्लैक ऑनिक्स भी कहते हैं, कसौटी का पत्थर भी। ये पत्थर आपको ज्वेलर्स की शॉप पे मिलेगा, छोटा सा पीस, जिसको रफ करके चेक करता है कि वो असली के नकली है, वो पत्थर है। ये पत्थर आउट ऑफ इंडिया से आया था, बेल्जियम। आप ये पत्थर 30 का है। 1803 में जब ब्रिटिश शासन आ रहा था, आते हुए अटैक किया, एक तोप का गोला इस पे बाउंस हुआ, तो ये पत्थर 2 पीस का हुआ। फिर एक और अटैक किया, लेकिन यहाँ बाउंस होके वहाँ ऊपर जाके लगा। अच्छा वो शेर दिख रहा है ना, जब से ये पत्थर 2 पीस का। आपने सुना होगा शाहजहां जो ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहता था ना, उसकी परछाई सेट हो, वो इसी ब्लैक ऑनिक की बनवाना चाहता था। अब एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से ताजमहल कैसा दिख रहा है, काफी छोटा भी दिख रहा है, काफी स्मॉल भी। यही चीज मैं फ्यू मिनट बाद आपको कहीं और से दिखाऊंगा बड़ा करके। तो मैंने आपको दिखाया था ताजमहल काफी छोटा दिख रहा था, अब यहाँ से देखिए ताजमहल काफी बड़ा हो गया। उसका रीजन है बड़ा होने का, यहाँ डिफरेंट थे, नीचे डेप्थ एरिया नीचे काफी था, नीचे वाटर रोड रिवर, इसके बाद में ताजमहल देख रहे थे, इसलिए काफी स्मॉल दिख रहा था। जब स्टैंड है, स्पेस ऊपर है, डेप्थ एरिया दिखता नहीं, आपका फोकस केवल बिल्डिंग पे रहता, ऑप्टिकल इल्यूजन था। जो होल दिख रहे हैं उस समय लाइट नहीं था, यहाँ मसाल यूज की जाती थी रोशनी के लिए। ऊपर वाले जो रूम्स देख रहे हैं आप लोग बने हुए हैं, ऑल रूम्स आर रिकॉर्ड रूम, डॉक्यूमेंट्स, उनका ऑफिस था। और नीचे जो कमरे बने हैं, नीचे मीना बाजार लगता था अकबर के टाइम पे, मुगल लेडीज बाजार। इस बाजार में लेडीज का अलाउड था, जेंट्स का नहीं। शाहजहां के टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए फिश पैलेस था, लेकिन बाद में इसको औरंगजेब ने गार्डन कर दिया। पहले एक फिश पॉन्ड था जिसमें हर कलर का फिश होता था। गेट के ऊपर झुरका में मुमताज सेठ या शाहजहां, तो दोनों आमने सामने बैठ के एरो से फिशिंग करता था, कौन ज्यादा फिश मारता के। नीचे जालीदार रूम दिख रहा है, वो मिंट हाउस है, गोल्ड के मिंट बनते थे कॉइन्स। अकबर के टाइम पे अकबर के मोहर लगे हुए, जहांगीर के टाइम पे जहांगीर के। नगीना मस्जिद है, शाहजहां ने हरम लेडीज के लिए बनाई थी, ये वजू करने के लिए था। यहाँ से पानी आता था वजू का, यहाँ से हैंड वॉश वगैरह करते थे, और सामने प्रेयर करते थे बैठ के। तो ये हरम भी इतनी लेडीज यही प्रेयर करने आते। देख रहे हैं आप, ये सिंगल पीस का फाउंटेन है, 1 पीस, नो जॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग दीवाने का आम है, पब्लिक कोर्ट है। ऊपर जो आपने देखा था वो दीवाने खास था, ये दीवाने आम है। बीच में शाहजहां से, साइड में उनकी बेगम, साइड में उनका बेटा, इस विंडो में जहां आ रहा है उस विंडो में रोशन आ रहा है, नीचे मिनिस्टर। जनरेशन बाय जनरेशन अकबर जहांगीर भी यहीं बैठते थे, लेकिन उनके टाइम पे रेडस्टोन में था। बाद में इसको शाहजहां ने व्हाइट किया। बीच में शाहजहां बैठते थे। इस पैलेस में 64 पिलर्स है, बिल्कुल सेम लाइन में है। 64 पिलर्स का रीजन होता था, बीच में बैठ के राजा चारों तरफ से आम पब्लिक को आते हुए जाते हुए देख सकता था, कहीं से पिलर बीच में नहीं आता था। क्योंकि आम पब्लिक जब आता था ना, उन्हें चुप कर 3 बार सलूट करना पड़ता था, सलाम। जो नहीं करता था उसको सजा दिया थी। और नीचे वो कवर देख रहे हैं ना आप, वो कवर जॉन रसल का है, ब्रिटिश गवर्नर था। 1857 में उसका यही डेथ हुआ। बाहर वाला गेट मैंने आपको अमर सिंह गेट बताया था, ये दिल्ली गेट है। दिल्ली इसी डायरेक्शन में पड़ता है, जिससे टनल होता था, सुरंग दिल्ली रेड फोर्ट पे आके निकलता था। व्हाइट वाला मस्जिद दिख रहा है, वो मोती मस्जिद है आम पब्लिक के लिए।
और वॉल के पीछे वाला पार्ट वो आर्मी पार्ट है। पहले मुगल आर्मी, फिर ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी यूज करता है। मतलब इस किले का 75% हिस्सा भी इंडियन हाँ आर्मी जी। में कब्जे में, आपने मतलब जो अंडर में विजिट आता किया है। वो केवल 25% विजिट किया। हम्म। ठीक है। इसी पैलेस पे औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अरेस्ट किया था 3 महीने तक, जिस समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब की ख्वाहिश थी शिवाजी महाराज से मिलने की। महाराज के शिवाजी महाराज माने हुए किंग थे। राजा जय सिंह शिवाजी के सहपाठी थे और राजा जय सिंह औरंगजेब के चीफ कमांडर थे। उनके थ्रू यहाँ बुलाया गया था। जिन गेटों की मैं बात कर रहा हूँ ना, जहाँ से भी आम पब्लिक का आने का होता था, एक ऑलरेडी एक स्मॉल गेट रखते थे ताकि झुक के लगे। लेकिन शिवाजी महाराज झुकाने वाले में से थे, वो झुके नहीं। उन्होंने पहले फूट दिखाया औरंगजेब को, फिर अंदर पीछे फॉरवर्ड होके घुसे। इससे औरंगजेब को बुरा लगा कि झुक के नहीं निकले। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनको रखा गया था काफी सिक्योरिटी में, क्योंकि उनको पता था शिवाजी महाराज क्या है। शिवाजी महाराज भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए। तो फिर क्या करते हैं, बीमारी का नाटक करते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। औरंगजेब को मालूम चलता है कि शिवाजी की हालत दिन पे दिन ज्यादा खराब होती आ रही है। फिर वो उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। तो शिवाजी महाराज उनसे कुछ मांगते हैं, मैं कुछ गरीबों को फल के टुकड़े बांटना चाहता हूँ, शायद उनको बांटने से मेरे तबीयत में सुधार आएगा। वो आगे दे देता है। हर रोज यहाँ से फल के टुकड़े जाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उनको ढील चाहिए था। एक दिन वो ढील मिल जाती है, वो चुपचाप फल के टोकरे में बैठते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। साथ में उनका बेटा भी था संभाजी महाराज। लेकिन मथुरा तक औरंगजेब उनके पीछे आ रहा था। अपने दोस्त के घर में मथुरा में शिवाजी महाराज अपने बेटे को संभाजी महाराज को छुपा देते हैं। जब तक वो अपने गांव महाराज नहीं पहुंचते किसी को सच्चाई नहीं बताते हैं। फिर अपने बेटे को लेके जाते हैं। ये स्टोरी है शिवाजी महाराज का। मैंने आपको बताया था दीवाना आम के बारे में, 70 लाइन में पिलर होते थे। क्योंकि यहाँ से 64 पिलर की सेम लाइन में देखिए। ये चीज आप बीच में देखेंगे, सारा पिलर स्ट्रेट हो है और सारा उस समय का हैंडमेड है। ना लाइट था ना मशीन, ओनली छेनी है ना हम छेनी है थोड़ा से। और गाइज ये था इस किले का 25% का टूर। गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।